वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all those facts that we discussed today. तो आप अवश्य ही आज के सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 26 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1906 अर्थात 1906 से, जब फेमस एग्रोनोमिस्ट बेंजामिन पियरी पाल वॉज बोर्न अर्थात प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी बेंजामिन पियरी पाल का जन्म आज के ही दिन हुआ था। बेंजामिन पियरी पाल was an Indian plant breeder and agronomist. He became an Imperial Economic Botanist at the Imperial Agricultural Research Institute in 1937. इसके साथ यह इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी नियुक्त हुए थे in 1950. He became the first Director General of the newly reorganized Indian Council for Agricultural Research in 1965. उन्होंने rust resistance in wheat के मुद्दे पे काम किया and he also helped in releasing several varieties of wheat. He founded the Rose and Bougainvillea Societies of India, the Indian Society of Genetics and Plant Breeding, while also serving as the editor of its famous journal. इनको रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में नियुक्त किया गया था in 1972. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनके सभी योगदानों के कारण इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि he was awarded Padma Shri in 1959 and he was awarded Padma Bhushan Award in 1968. और इस संदर्भ में ये भी अवश्य याद रखिए फ्रेंड्स कि क्या है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात IARI। तो इसे ज्यादातर पूसा इंस्टीट्यूट भी बुलाया जाता है। इट इज इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, परंतु पहले यह बिहार राज्य में स्थित था इन अ प्लेस कॉल्ड पूसा, और इसी कारण इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट भी पड़ा। उस समय इसका ऑफिशियल नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1919 में रखा गया था, लेकिन बाद में दिस इंस्टीट्यूट वाज रिलोकेटेड टू दिल्ली इन 1936. Post independence, the name of the institute was changed and it was called Indian Agricultural Research Institute after that. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। तो ये संबंधित है 1998 से, when Professor शिवराम कृष्ण चंद्रशेखर received the prestigious UNESCO Niels बोहर गोल्ड मेडल अर्थात प्रोफेसर शिवराम कृष्ण चंद्रशेखर ने यूनेस्को नील्स बोहर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। शिवराम कृष्ण चंद्रशेखर was an Indian physicist who was the founder, president of the International Liquid Crystal Society. उनका संबंध कोलकाता शहर से था और उन्होंने बेंगलोर में स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर CV रमन के मार्गदर्शन के अंडर भौतिकी में डॉक्टरेट प्राप्त करी थी। उनके प्रयासों के कारण लिक्विड क्रिस्टल लेबोरेटरी, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत स्थित है, became one of the leading centers of research across the world. In cooperation with Chandrasekhar and his colleagues, the Bharat Electronics Limited, Bangalore, developed
the indigenous know-how for manufacture of simple LCDs for the domestic market in India. Some major conferences Chandrasekhar had organized included the 9th International Liquid Crystals Conference in 1982 as well as 2nd Asia Pacific Physics Conference in 1986. रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर होने के पश्चात इन 1990 उन्होंने सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च की शुरुआत करी थी. He was elected as a fellow of Royal Society in 1983 as well as a fellow of Institute of Physics in London and of the Third World Academy of Sciences. इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए थे जैसे कि वर्ल्ड फेमस नील्स बोहर इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ऑफ यूनेस्को इन 1998 as well as Padma Bhushan by the Indian government in 1998. इसके अलावा he was also given honor of Knight of the Order of Academic Palms by the government of France in 1999. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का. So this is associated with 1999 when the OceanSat satellite was launched by Indian Space Research Organization और ISRO. अर्थात OceanSat उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था. OceanSat was the first satellite built chiefly for oceanic applications. It was launched by ISRO on 26th May 1999. OceanSat को IRSP-4 या OceanSat 1 के नाम से भी बुलाया जाता है and it was launched by ISRO from its SHAR center in Sriharikota. The satellite weighed 1050 kgs and it was launched by using a Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C2. यह भारत की पहली सैटेलाइट थी जिसका मुख्य उद्देश्य था टू कंडक्ट ओशनोग्राफिक स्टडीज. इसके द्वारा कैरी किए गए पेलोड में शामिल थे एन ओशन कलर मॉनिटर OCM एंड अ मल्टी फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर अर्थात MSMR. It was the 8th satellite of the Indian Remote Sensing Program or IRS of India. The satellite's power was supplied by a solar array having a size of 9.6 m square that generated 750 watts of power. It also had two 21Ah nickel cadmium batteries. OceanSat ने भारत के IRS अर्थात इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रणाली को बढ़ावा दिया. इस श्रृंखला के अन्य उपग्रह हैं IRS-1B, IRS-1C, IRS-P3 और IRS-1D. The satellite completed its mission on 8th August 2010 after serving for 11 years and 2 months. और इसी सीरीज में the next satellite is OceanSat 2 that was launched in the year 2009 and it is still operating. और अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये संबंधित है 2014 अर्थात वर्ष 2014 से when श्री नरेंद्र मोदी was sworn in as the Prime Minister of India अर्थात श्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, who is the parliamentary leader from Bharatiya Janata Party, had started the first tenure of his prime ministership after his swearing in as the Prime Minister of India on 26th May 2014. उनके साथ इस अवसर पर 45 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी और इसके साथ वह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे. This swearing in ceremony was unique and remarkable because it was the first ever such ceremony of an Indian Prime Minister which was attended by heads of all SAARC countries. SAARC जैसा कि हम जानते ही हैं stands for South Asian Association for Regional Cooperation
इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में करी गई थी और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स या इसके मुख्यालय की, तो इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू विच इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। और इसी कारण से this swearing in ceremony was also a very crucial diplomatic event in India। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी had won 282 seats and their alliance NDA won a total of 336 seats। यह strongest mandate था after the 1984 elections in which Indian National Congress had been victorious या उनकी जीत हुई थी। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह का उत्तराधिकार किया था। After this, he was sworn in for a second term as well to the post of Indian Prime Minister on 30th May 2019, and this time the swearing in ceremony was also memorable क्योंकि इस बार इस सेरेमनी को पहली बार सारे ही हेड्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज ने अटेंड किया था। बिम्स्टेक के बारे में एज वी ऑल नो, इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये उन सभी देशों से मिलकर बना है हु आर ऑन द शोर और आर नियर टू द बे ऑफ बंगाल। इसका संगठन वर्ष 1997 में किया गया था थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहां स्थित है, सो इट इज सिचुएटेड इन ढाका विच इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। द कंट्रीज which constitute BIMSTEC are Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज यहां हमारे सामने हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज who had become the first Director General of the newly reorganized इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात नवगठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक कौन बने थे? ऑप्शंस है ए एम एस स्वामीनाथन, बी बेंजामिन पियरी पाल, सी नॉर्मन बोरलॉग या डी वर्गीस कुरियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सिचुएटेड अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए मैसूर, बी बैंगलोर, सी न्यू दिल्ली या डी भोपाल। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विड क्रिस्टल सोसाइटी अर्थात इंटरनेशनल लिक्विड क्रिस्टल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए सीवी रमन, बी MGK मेनन, सी देवेंद्र लाल या डी Sivaramakrishna Chandrasekhar. The fourth question is, which was the first satellite built chiefly for oceanic applications in India? अर्थात भारत में मुख्य रूप से समुद्री अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शंस है ए सरल, बी कार्टोसैट 1, सी रिसैट 1 या डी ओशन सैट। और आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न है, when was the first ever swearing in ceremony of an Indian Prime Minister which was attended by all heads of SAARC countries held? अर्थात सभी सार्क देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने वाले किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित हुआ था? ऑप्शंस है ए 2012, बी 2013, सी 2014 या डी 2015। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी और लगातार हमारे साथ शेयर कीजिए। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.